गुलाम सरवर जी हमारे साथ हैं, जाना पहचाना चेहरा है। सोशल मीडिया पर कोई भी मामला देश भर में अगर कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आती है। गुलाम सरवर जी, जो ये मामला आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से सरेआम बोली लगाई जा रही है, इस्लाम को अब तक जिम्मेदार ठहराया जाता था कि इस्लाम बहुत कट्टर है साहब, लेकिन हिंदू धर्म इस प्रकार की कट्टरता का प्रदर्शन करेगा और अयोध्या जहाँ जिसको कहा जाता है राम की जन्मभूमि है, वहाँ के पंडे पुजारी ये कहें कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का जो सर कलम करके लाएगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, कैसे देखते हो? थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। शुरू से इस्लाम के जितने भी बड़े विद्वान माने जाते हैं, विद्वान की बात मैं कर रहा हूँ, इस्लाम के विद्वान की सूची में लादेन और बगदादी नहीं आते हैं। इस्लाम के जो विश्व स्तरीय विद्वान हैं या भारत में जो विद्वान हैं, उन्होंने शुरू से ये कहा है कि निर्दोषों की हत्या या किसी पर कोई चीज़ जबरन थोपना, ये इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं। हाँ, वहाँ से उसके बाद भी कथित तौर पर कुछ संगठनों ने जो निर्दोषों की हत्या की, मानवता को कलंकित किया और इस्लाम का नाम लिया, तो लोगों ने जिहाद को इस्लाम से इस तरह से जोड़ा कि जिहाद का मतलब ही है कि बस नॉन मुस्लिम को मारो, काटो, लूटो, पीटो। खूब प्रचारित किया गया गोदी मीडिया पर। कोई मुसलमानों की तरफ से डिफेंस करने भी नहीं आ सका, ऐसी परिस्थिति बनाई गई। अयोध्या का नाम आपने लिया। अयोध्या में जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, कभी किसी मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक रिकॉर्डेड बयान हमको बता दीजिए कि किसी मुस्लिम लीडर ने कहा हो कि कोर्ट का आदेश चाहे कुछ भी हो हम नहीं मानेंगे, ये शब्द नहीं कहा। लेकिन अयोध्या की पैरवी करने वाले, राम जन्मभूमि की तरफ से जितने भी लोग थे, उनका रिकॉर्डेड मंच से बयान है कि कोर्ट क्या चीज़ है, फैसला तो करना ही पड़ेगा और फैसला अगर मेरे पक्ष में नहीं आया तो नहीं मानूंगा। रिकॉर्डेड बयान है, कोई आरोप नहीं। बहरहाल कोर्ट ने जो उनका जो कहना था कि करना ही पड़ेगा, वो तो कोर्ट ने कर ही दिया तमाम साक्ष्यों के साथ। तो ये कहना कि मुस्लिम कट्टर है और हिंदू कट्टर नहीं, जो कथित तौर पर हिंदू संगठन सामने हैं, उनकी जितनी आप हिस्ट्री निकालेंगे वो सब कट्टरता का ही निकलेगा और उससे भी पहले चले जाएंगे। बहुत आरोप लगते हैं कुरान पर भी, गीता पर भी, रामायण पर। तो एक बार इसका भी पूरा अध्ययन होना चाहिए, पूरे कुरान को भी पढ़ना चाहिए, रूपांतरित करना चाहिए और मनुस्मृति को भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, रामायण को भी पढ़ लेना चाहिए, जहाँ क्या क्या लिखा है वो कहने की अब पढ़े लिखे लोगों के लिए तो आवश्यकता नहीं है। अभी जो बयान आया जिस संदर्भ में, जब इससे पहले नुपुर शर्मा की घटना घटी थी, तो आपने सुना होगा सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, विरोध हो रहा था। तब भी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो इस्लाम के जितने भी बड़े चेहरे हैं भारत के, सबों ने कहा ये गैर संवैधानिक, गैर इस्लामिक, गैर सामाजिक नारा है और इसका विरोध किया जाएगा और जो भी इस तरह के नारे लगाता है उसे जेल में डाला जाए। लेकिन इस सरकार ने उस तरह के नारे लगाने वालों को जेल में नहीं डाला, क्योंकि वो इस सरकार और इस संगठन के लिए सहयोगी नारा, इनकी कट्टरता को बल देने के लिए। यस तो इनको तो वो खुराक चाहिए था, तो इन्होंने मुसलमानों में से एक गैंग तैयार किया था, मुसलमानों में से एक गैंग तैयार किया था कि तुम नारा लगाओ ताकि हमारा जो है रास्ता वो आसान हो जाए। आज अब जब मुसलमान के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अब नाम सामने आ गया। क्या जुर्म था राजेंद्र पाल गौतम का, कौन सा अपमान किया, उन 22 प्रतिज्ञाओं में अपमान शब्द कहाँ पर है? और यदि अपमान है, मैं एक पल के लिए कहता हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 1956 में सार्वजनिक मंचों से पढ़ा था, तो फिर तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? बाबा साहब का फोटो लगा लगा कर नारा लगाने वाले, संगोष्ठी करने वाले और सेमिनार करने वाले, जुलूस निकालने वाले और बाबा साहब के नाम पर व्याख्या देने वाले, आज अचानक राजेंद्र पाल गौतम और उनके साथ तमाम लोगों के उन 22 प्रतिज्ञाओं के दोहराने पर बवाल क्यों काट रहे हैं? ये सवाल है कि आप बवाल क्यों काट रहे हैं, कारण क्या? यही तो ये मेन कारण है। तो अब सवाल ये है कि तब इनको लग रहा था कि बाबा साहब की आवाज़ को अभी मत छेड़ो, ये तो दब जाएगा, लेकिन समाज ने दबने नहीं दिया और समाज को जब बाबा साहब की प्रतिज्ञा याद आई तो उसने दोहराया। अब इनको लग रहा है कि आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया जबकि एक ताकतवर माना वॉइस बना हुआ है, अब ऐसे में अगर इन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा जाएगा तो पाखंड पर जब प्रहार होगा तो ये तो तिल मिलाएंगे। देखिए, नकली माल जिसका होता वही डरता है। खतरा किसको है भाई? ईडी का छापा किस पर पड़ेगा और रेड किस पर होगा? जिसका माल नकली होगा या 2 नंबर होगा। 1 नंबर वालों को क्यों डरना?
तो खतरे में वो धर्म जाएगा या उस धर्म के लोग कहेंगे, उस धर्म के माने ठेकेदार कहेंगे कि हमारा तो खतरा है हिंदू पे या इस्लाम पे या फलां पे, वो कहेगा जिसका माल नकली होगा। तो इसलिए खतरा उतरा नहीं है। और ये जो बयान आया है ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस पर कार्रवाई न होना ये भी आश्चर्य की बात है कि जब आप देश के दूसरे समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जब आप टारगेट कर रहे थे चैनलों पर, तब हम कह रहे थे कि उन पर कार्रवाई कीजिए, तब भी आपने कार्रवाई नहीं की। फिर हम कह रहे हैं कि इन पर भी कार्रवाई कीजिए, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ये जो कुछ हो रहा है सर तन से जुदा और 50 लाख और हाथ काटो और पैर काटो, ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार के सारे पर आपका ये मानना है? बिल्कुल मेरा मानना है। यदि सरकार नहीं चाहेगी, धरती का भगवान कहा जाता है सरकार को, सरकार नहीं चाहेगी तो पत्ता नहीं हिलेगा। सरकार चाहेगी तो ही होगा। और कोई भी बयान देकर कहीं छुपकर भाग नहीं सकता। अगर सरकार चाहे तो पाताल से उठा कर ले आए, लेकिन सरकार की मंशा पर शक इसलिए है कि फिर वही बातें, सरकार ही ऐसे व्यवस्था का निर्माण करना चाहती है जो धीरे धीरे संविधान के प्रति लोगों की आस्था को कमजोर कर दे। लोग कहने लग जाएं कि संविधान तो है, कार्रवाई कहाँ हो रही है? संविधान तो है लेकिन इंसाफ कहाँ मिल रहा? संविधान तो है लेकिन तुम दर दर क्यों भटक रहे हो? कोर्टों में 20-20 साल के चक्कर तुम क्यों लगा रहे हो? और ईडब्ल्यूएस पर जो बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान में किसी भी कीमत पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं। संविधान में सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन किया गया था और उसके लिए नामाकरण किया था SC, ST और OBC। ये नाम किसी के सर पर लिखा था क्या कि OBC है? किसके सर पर लिखा था? किसी के सर पर लिखा था क्या ST है? किसी के सर पर लिखा था क्या SC है? तो कैसे आपने ये जो शेड्यूल तैयार किया वो आधार क्या था? जब चेहरे पर, पेशानी पर नहीं लिखा था तो आधार क्या था? आधार था जब सर्वे किया गया तो जो सामाजिक स्थितियां दिखी है उन स्थितियों को देखकर वर्गीकरण कर दिया गया कि इस तरह की स्थिति है तो ये माना जाए, इस तरह की स्थिति है तो ये माना जाए और इस तरह की स्थिति है तो ये माना जाए, OBC, SC और ST। तो आपने जब सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन करके, जिसकी प्रक्रिया स्वतंत्रता से पूर्व 1936 से चल रही थी, और आपने जब बना दिया शेड्यूल, आपने पूरी सूची तैयार कर दी, तो अब ये बीच में स्वर्ण आरक्षण के लिए EWS कहाँ से आ गया? तो ये तो खेल हो रहा। अब आप देखिए, मानते हैं वो जो EWS सवर्ण समाज के लिए वो गैर संवैधानिक? मैं आज मानता हूँ। जिस दिन ये बिल आया था मैंने कहा था SC समाज के नेताओं से ललकार कर कि जिस तरह से 2 अप्रैल को आप सड़क पर आए थे, आपको फिर सड़क पर आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा संविधान के साथ, और यही मजाक बढ़ते बढ़ते संविधान के प्रति लोगों की जो आस्था है उसको कम किया जाएगा। फिर मनुस्मृति धीरे धीरे पीछे से लाया जाएगा। ये असल प्लान है। तो आप थे गुलाम सरवर जी, और जैसा मैंने इनके परिचय में बताया कि मुस्लिम फेस हैं और कोई भी देश भर में कोई एट्रोसिटी होती है, गैर संवैधानिक काम होता है, तो गुलाम सरवर जी की राय उसमें इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि वो बड़े विश्लेषक के रूप में अपनी बात को, अपने तथ्यों के साथ में अपनी बात को रखते हैं।